सुबह का समय था। मैं एक घने और सुनसान जंगल के सामने खड़ा था। मेरे पास सिर्फ एक छोटा बैग, पानी की बोतल, कुछ जरूरी सामान और एक कैमरा था। मेरे सामने हजारों पेड़ों से घिरा हुआ जंगल था। मैंने कैमरे की तरफ देखा और कहा, आज से मैं इस जंगल में पूरे 7 दिन अकेला रहने वाला हूँ। मेरे पास न कोई दोस्त होगा, न कोई मदद करने वाला इंसान। मुझे अपना खाना, पानी और रहने की जगह खुद ढूंढनी होगी। मैंने जंगल की तरफ देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मैं सच में 7 दिन जिंदा रह पाऊंगा? मैंने अपना बैग उठाया और जंगल के अंदर चला गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जंगल और घना होता गया। कुछ देर बाद पीछे का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और अजीब अजीब आवाजें थीं। मैंने अपना कैमरा निकाला। अभी तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन रात होने के बाद क्या होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। तभी मुझे जमीन पर कुछ बड़े जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दिए। मैं रुक गया। मैंने धीरे से उन निशानों को देखा। वे मेरे पैरों से कई गुना बड़े थे। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं सच में अकेला था। दोपहर तक मेरे पास मौजूद पानी लगभग खत्म हो चुका था। अब पहला असली चैलेंज शुरू हो चुका था। मुझे जंगल में पानी ढूंढना था। मैं काफी देर तक चलता रहा। आखिरकार मुझे दूर से पानी बहने की आवाज सुनाई दी। मैं आवाज की तरफ दौड़ा। कुछ देर बाद मुझे एक छोटी नदी दिखाई दी। मैं खुश हो गया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ पानी मिल जाना काफी नहीं था। मुझे उसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना था। मैंने पानी को साफ करने की कोशिश की और अपनी बोतल भर ली। पहला चैलेंज पूरा हो गया था, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। जंगल का रंग बदल गया। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। मुझे रात बिताने के लिए जगह बनानी थी। मैंने पेड़ों की शाखाएं और बड़े पत्ते इकट्ठे किए। काफी मेहनत के बाद मैंने एक छोटा सा अस्थायी शेल्टर बना लिया। मैं अंदर बैठ गया। बाहर हवा तेज हो रही थी। फिर अचानक झाड़ियों से आवाज आई। मैं बिल्कुल शांत हो गया। मैंने कैमरे की तरफ देखा। मुझे नहीं पता बाहर क्या है, लेकिन मैं अभी बाहर नहीं जाने वाला। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक वही आवाज दूसरी तरफ से आई। मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। हुई मैं थका हुआ था, लेकिन मुझे खाना ढूंढना था। मैं जंगल में आगे बढ़ा। कुछ खाने योग्य फल मिले, लेकिन मैं हर चीज खाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैंने सुरक्षित लगने वाली चीजें चुनी और थोड़ा खाना इकट्ठा किया। तभी मुझे दूर से किसी बड़े जानवर की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत रुक गया। आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आती जा रही थी। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद एक बड़ा जंगली जानवर झाड़ियों के बीच से निकला। मैंने सांस रोक ली। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे दूसरी दिशा में चला गया। मैंने राहत की सांस ली। आज मैं बहुत करीब था। तीसरे दिन आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और फिर बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में मेरा बनाया हुआ शेल्टर पानी से भरने लगा। मुझे अपना सामान बचाना था। मैंने जल्दी से जरूरी चीजें उठाई और ऊंची जगह की तलाश शुरू की। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिसल कर जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड तक मैं वहीं पड़ा रहा, फिर किसी तरह उठकर आगे बढ़ा। काफी कोशिश के बाद मुझे एक चट्टान के नीचे थोड़ी सुरक्षित जगह मिली। मैं वहाँ बैठ गया। पूरी रात बारिश होती रही। अगली सुबह मौसम साफ था, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पुराना शेल्टर किस दिशा में है। मैं जंगल में रास्ता खो चुका था। मैंने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ एक जैसे पेड़ थे। मैं चलता रहा 1 घंटा, फिर 2 घंटे। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ मैं गोल गोल घूम रहा था। मेरी बैटरी भी तेजी से खत्म हो रही थी। अब मेरे पास बहुत कम समय था। मैंने खुद से कहा, अगर मैं घबरा गया तो शायद मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने शांत होकर निशान बनाना शुरू किया और एक दिशा चुनकर आगे बढ़ गया। 5वीं रात जंगल बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं शेल्टर में बैठा था। तभी दूर से एक आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा लग रहा था जैसे कई जानवर आसपास घूम रहे हों। मैंने बाहर देखने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद मेरे शेल्टर के बाहर पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। छर्रा छर्रा छर्रा। आवाज बिल्कुल मेरे पास आकर रुक गई। मैंने सांस रोक ली। कुछ सेकंड तक पूर्ण शांति रही। फिर अचानक वह आवाज दूर चली गई। उस रात मुझे समझ आया कि जंगल में सबसे बड़ा डर हमेशा वह नहीं होता जो दिखाई देता है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज होती है अंधेरे में किसी अनजान चीज का इंतजार करना। 6ठा दिन शुरू हुआ। मैं बहुत थक चुका था। मेरे कपड़े गंदे हो चुके थे। मेरे पास खाना बहुत कम बचा था। पानी ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहली बार मेरे मन में आया, शायद मुझे ये चैलेंज छोड़ देना चाहिए। मैंने कैमरे की तरफ देखा। मैंने सोचा था कि 7 दिन आसान होंगे, लेकिन ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से एक है। कुछ देर बाद मैंने अपना बैग उठाया। सिर्फ 1 दिन और, मैं 6 दिन कर चुका हूँ। अब मैं 7वां दिन भी पूरा करूंगा। 6ठे दिन की रात मैंने आसमान की तरफ देखा। तारे दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कल आखिरी दिन है, लेकिन तभी जंगल के दूसरी तरफ तेज आवाज हुई। मैंने टॉर्च उठाई। दूर कुछ दिखाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया। मैंने तय किया कि आज रात मैं बिल्कुल भी जोखिम नहीं लूंगा। मैं अपने शेल्टर में वापस गया और इंतजार करता रहा। रात बहुत लंबी थी, लेकिन आखिरकार सुबह की पहली रोशनी दिखाई दी। 7वां दिन शुरू हो चुका था। अब मेरे पास सिर्फ एक लक्ष्य था, जंगल से बाहर निकलना। मैंने अपने सामान को बांधा और आगे बढ़ना शुरू किया। काफी दूर जाने के बाद मुझे पेड़ों के बीच से तेज रोशनी दिखाई दी। मैं तेजी से उस दिशा में चलने लगा, लेकिन सामने एक गहरी खाई थी। मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। मैंने पहाड़ी के किनारे से रास्ता बनाया। हर कदम बहुत सावधानी से रखना पड़ रहा था। एक बार मेरा पैर फिसला। मैं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं उठा और आगे बढ़ता रहा। अचानक मुझे दूर से सड़क जैसी जगह दिखाई दी। मैं कुछ सेकंड तक विश्वास ही नहीं कर पाया। मैं दौड़ने लगा।
जंगल पीछे छूट रहा था। मैंने कैमरे की तरफ देखा। मेरी आवाज थकी हुई थी। मुझे लगता है मैं बाहर निकलने वाला हूँ, लेकिन तभी मेरे पीछे जंगल से एक बहुत तेज आवाज आई। मैं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने फैसला किया पीछे नहीं देखना है और मैं पूरी ताकत से आगे दौड़ा। कुछ मिनट बाद मैं जंगल से बाहर आ गया। मेरे सामने खुली सड़क थी। मैं जमीन पर बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली। 7 दिन 7 रातें और आखिरकार चैलेंज पूरा हो चुका था। मैंने कैमरे की तरफ देखा। मैंने सोचा था कि शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा। कई बार मेरा मन हार मानने का हुआ, लेकिन मैंने खुद से सिर्फ एक बात कही, बस एक दिन और। मैं मुस्कुराया और वही एक दिन मुझे 7वें दिन तक ले आया।